हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एट स्टडी जनरल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जुडिशरी का मेंस होपफुली होगा, जो कि कोविड के वजह से भी टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तो आज हम पिछले साल का जो इसका पेपर हुआ था जीके का, जो कि 150 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, आज हम उसको थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके का पेपर था, किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न था और किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। सो गाइज, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सॉल्व पेपर भी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गिव द फुल फॉर्म, हमें इनके फुल फॉर्म बताने हैं किसी भी 5 के। तो आशियान, ठीक है ना, ब्रिक्स, CBRI, CSO, EIL, ये बताएं। तो जो भी आपको लगता है 5, जैसे आशियान का है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया। तो एक चीज़ आप याद रखना, जनरली क्या है कि वैसे तो फुल फॉर्म इसमें बताना होता है, तो अगर आप फुल फॉर्म के साथ थोड़ा हेडक्वार्टर कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, कब फाउंड हुआ था, ये भी थोड़ा आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आशियान फुल फॉर्म के अलावा ये पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो इसी तरीके से ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था। ब्राज़ील, B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, ठीक है ना, C स्टैंड फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो पूछ सकता है ब्रिक्स कब फाउंड हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा फैक्चुअल पेपर आता है, सीधा सवाल आएगा, अगर आपको आंसर आता है तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से आया है। तो दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है हमारा डे, इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं, तो आप इनको जरूर देख के जाना। ये पूछता है, पिछली बार ही पूछा था और ऑब्वियसली इस बार भी पूछेगा। इसमें जनरली पूछा गया है, जैसे नेशनल यूथ डे है तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका बर्थ हुआ था, तो इसलिए हम 12 जनवरी को एज अ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, क्योंकि सीवी रमन ने रिमान इफेक्ट को डिस्कवर करा था 28 फरवरी को, हैंस नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने क्या करा था, कानून पास करा था लीगल सर्विस एक्ट के ऊपर में, जिससे कि सबको फ्री लीगल एड दी जाए, जिसको हम बोलते हैं LSA एक्ट, यानी कि लीगल सर्विसेज एक्ट। तो इस तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप जरूर देख के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आप इनको जरा एक बार देख लेना, यू विल गेट द आइडिया। जैसे एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, तो आपसे ये भी पूछा सकता है आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो यू मस्ट नो दैट द आर्मी डे, वी सेलिब्रेट आर्मी डे ऑन, दैट इज 15th वॉट, 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे, ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि एयर नेवी डे, सॉरी, नेवी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा है, देख लेना आप, ये चीज़ें हैं, सवाल आते ही आते हैं। जो मैंने सर्कल कर रखा है ये ना करंट अफेयर बेस्ड थे, तो करंट अफेयर के जैसे कि कहा हुआ है कि 2018 में व्हेन एंड वेयर वाज द यूथ ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज। तो करंट अफेयर का जनरली आप 9 से 8 महीने तक का पढ़ के जाओ, प्रोबेबली वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस तरीके के सवाल से, CK नायडू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली क्रिकेट से रिलेटेड है। पहला CK नायडू मैच या ट्रॉफी किसने जीती थी, ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं फैक्चुअल, तो आप जरूर इनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। फिर कहा कि ऑन विच डेट द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड, अगेन ये डेज के बेस पे आ गया, वहाँ पे नेशनल डेज के यहाँ पे इंटरनेशनल डेज के ऊपर। जैसे वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये थोड़ा आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट है नेम द ऑथर, हमेशा आता है। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि कितना भी टाइम आगे आ जाए, उन किताब की इंपॉर्टेंस, उनके ऑथर की इंपॉर्टेंस हमें बनी रहती है। जैसे द जजमेंट, द इंडिया डिवाइडेड, मालगुडी डेज, बहुत पुराने टाइम पे किताब लिखी गई थी। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, बट कई बार जो बुक्स हैं जो कि वेल ऑथर ने लिखी होती है, वेल रिनोड ऑथर ने लिखी होती है, तो वो भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। जैसे इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, ठीक है। तो वाई आई एम अ हिंदू शशि थरूर ने लिखी है। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो करंट अफेयर बेस्ड हो सकते हैं, तो किसने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, इनके आप ऑथर के नाम जरूर याद रखना। अब ये आ गया नेम द ऑथर ऑफ द एनी फॉलोइंग, संस्कृति के चारों पद है रामधरी सिंह दिनकर, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो ये है मधुशाला किसने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन। तमस भीष्म सानी, ये थोड़ा आप एक बार जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, हिस्टोरिक्स है। अब 7 है कि हु इज़ नोन एज जल पुरुष वाटरमैन, किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है।
न्यूज़ में क्यों थे, तो क्योंकि ये एक एनवायरमेंटलिस्ट कंजर्वेशनिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है, तो ये थोड़ा आप ज़रूर देख लेना। इनको कौन से अवार्ड मिले एक बार आप इनको भी ज़रूर देख लेना। When and by whom was the foundation laying ceremony of the Statue of Unity was done? ये हमारे नरेंद्र मोदी ने करा था 31 सितंबर 2013 को, जो इसका शिलान्यास था। और ये ज़रूर देख लेना कि ये कब बनकर कंप्लीट हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। MSME अवार्ड क्या है, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अवार्ड है, जो हमारा जो मंत्रालय है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उसने ये अवार्ड लेकर आया। तो ये चीज़ें हैं। VVPAT इसकी फुल फॉर्म क्या थी, और ये भी पूछा सकता है VVPAT को फर्स्ट टाइम हमने कहाँ ट्राई करा था, तो गोवा और नागालैंड में करा था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो फैक्चुअल पूछेगा। कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे भारत रत्न अवार्ड है, देख लेना कितने लोगों को दिया गया है, ये भी पूछ सकता है। कब ये अवार्ड देना स्टार्ट करा गया था, हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो जनरली पूछता है ये। जैसे कि जमनालाल बजाज उस टाइम पे पूछा था, तो आपके टाइम पे अगर पूछता है कि जमनालाल बजाज अवार्ड किसको दिया गया था, तो दैट इज़ शाहीन मिस्त्री को दिया गया था, ठीक है ना। टीच फॉर इंडिया जो है एक एजुकेशन एक इस NGO है, जहाँ पे बच्चों को रूरल एरियाज़ में जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो ये इनिशिएटिव था। तो ये शाहीन जो मिस्त्री है इस साल यानी कि 2019 का उनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर इंडियन रिमोट, तो देहरादून। तो यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर्स का है, ये भी एक बार देख लेना आप। फिर ये फैक्ट्स टाइप के सवाल है कि कौन एस्ट्रोनॉट था जो सबसे पहले स्पेस में गया था, यूरी गैगरिन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड है। उज्जैन जो है वो किस नदी के पास है, ठीक है, शिप्रा रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबल बिलोंग टू विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्वीडन। तो ये इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ आया था, तो किस साल आया था, सबसे पहला रिसिपेंट कौन था, ये सारी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर आप देख लेना। हीराकुंड डैम कहाँ पर है, हीराकुंड डैम इज़ इन वेर इज़, ऑब्वियसली ये हीराकुंड डैम जो उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद है कि इन विच स्टेट द फॉलोइंग प्लेसेस आर लोकेटेड, कहाँ कहाँ पे ये जगह लोकेटेड है। जैसे कि शेकिंग मीनारेत जो मीनार है एक तरीके से, गुजरात के अहमदाबाद में है। वृंदावन गार्डन जो है कर्नाटक में है। सूरज कुंड जो कि फेमस है, फरीदाबाद में मेला लगता है, ठीक है, हरियाणा में। तो ये थोड़ा आप इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिटी में ये प्लेसेस लोकेटेड है, यानी कि आनंद भवन प्रयागराज में, पहले हम इसको इलाहाबाद कहते थे, नाउ इससे प्रयागराज। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, अहमदाबाद में। गांधी से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख के चलना। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ सकता है ये फिर पूछ रहा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायर टू के आर नारायण, यानी के आर नारायण से पहले कौन था, तो SD शर्मा थे, जिसको हम बोलते हैं शंकर दयाल शर्मा। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायर टू भैरव सिंह, यानी भैरव सिंह से पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन था, कृष्णकांत। तो इसका मतलब ये है कि अभी अगर जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो उनसे पहले कौन था ये जरूर देख लेना एटलीस्ट। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि इवन वाइस प्रेसिडेंट देख लेना, इवन जो स्पीकर है लोकसभा के वो भी देख लेना। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर का भी पूछ रहा है कि कौन था, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी कोई भी जो प्रेजेंटली पोजीशन हेल्ड कर रहा है वो और उससे पहले कौन था, ये जरूर आप देख के जाना। ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं। अभी हमारे कौन है, अभी जो हमारे NV रमन जो है, ठीक है, जो अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। तो अब पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन था, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो SA बोबड़े थे हमारे, तो ये ज़रूर देख लेना आप। कौन से नंबर थे, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट है, जो हमारे CJI हैं वो कौन से, वो 46 थे। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर देख के जाना आप। फिर कह रहा है राइट द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को एक बार देख लेना, ठीक है। असम की क्या है, असमीज़ है। गोवा की कोंकणी है, ठीक है, मराठी लिखा हुआ है बट वैसे गोवा की जो है कोंकणी है। इसी तरीके से बाकी स्टेट्स हैं, इनका भी आप देख लेना, ये थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। यू गेट द आइडिया कि द पैटर्न जो पेपर है BPSC का वो किस तरीके का पैटर्न है और किस तरीके से आंसर लिखना है। सीधा सीधा आंसर होना है, फैक्चुअल है, ज़्यादा स्ट्रेस वाला नहीं, बट ऑल दो फैक्चुअल है, सो यू मस्ट हैव द फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स अगर नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि रेलेवेंट आपको लिखना है। और ये मेंस 150 मार्क्स कैरी करता है। जितना स्कोर आप यहाँ कर लोगे, आप कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर कर लोगे। देन आयुष्मान भारत योजना क्या है, ठीक है ना, ये कब लाई गई थी, किस मंत्रालय ने लाया था, ये सारी आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से गवर्नर के ऊपर पूछा जा सकता है कि अब जैसे आप पूछ रहे हैं ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल बेबी रानी ऑफ बिहार इन द न्यूज़, तो ये कौन थी, तो ये गवर्नर थी। तो इस तरीके की चीज़ें आ सकती है। गवर्नर कौन है, किसी इस बिहार का गवर्नर कौन है, ये पूछा जा सकता है। या अभी जो है उनसे पहले कौन था। तो इस तरीके की चीज़ ज़रूर देख के जाना, कुछ भी पूछ सकता है, फैक्चुअल है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ
ब्रेथ एंड द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारे जो राष्ट्र झंडा होता है हमारा तिरंगा, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो 3:2। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। ऑल दो जी के बहुत वास्ट है, बट ये फैक्चुअल पूछता है यहाँ पे, तो इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना, जस्ट फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। वे अदर डेज एंड नाइट आर इक्वल थ्रू द ईयर, इक्वेटर के पास होते हैं। आइसबर्ग क्या होता है वो बताइए, स्ट्रेट क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रेश। तो इस तरह की कॉमन चीज़ें पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पहले हुई थी। ठीक है, ये जो मैंने पेन से लिखा है इसका मतलब ये है कि करेंटली जो है चेन्नई नास्त्री टनल है 9.15 किलोमीटर लॉन्ग, पहले पीर पंजल थी, अब ये है। ठीक है, ऐसे बेल क्या होता है, भूदान क्या होता है, भूदान इज़ अ मूवमेंट जिसको विनोबा भावे ने स्टार्ट करा था। ब्लैक मनी क्या होती है, मैनिफेस्टो क्या होता है, पेन डाउन स्ट्राइक क्या होता है, ये एक मतलब किसी के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं नॉन वायलेंट तरीके से, तो एक प्रोटेस्ट का तरीका होता है यहाँ पे। वीज़ा क्या है, रेड टेपिज्म क्या होता है, जिसको हम लाल फीता साई भी कहते हैं। ठीक है ना, आंसर द 10 ऑफ द फॉलोइंग। कौन फेमस रूलर था विजयनगर का, कृष्णदेव राय थे। बाबर डिफीटेड वूम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ, बाबर ने किसको डिफीट करा था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफेंड करा था। ये कब हुई थी वॉर, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से है थोड़ा आप देखना। करंट अफेयर में मतलब जीके में आप हिस्ट्री की वेटेज अच्छी खासी होती है, जो बिहार का पेपर होता है, तो हिस्ट्री पे आप ज़्यादा फोकस करना। और इसी तरीके से 18th क्वेश्चन है कि इन विच ईयर शिवाजी एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति, किस साल इनको छत्रपति का जो टाइटल जो दिया गया था शिवाजी जी को, कब एज्यूम करा था इन्होंने। तो 1674 में करा था, यहाँ 1974 दिया है जो कि गलत है। तो इन विच ईयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुए थे, पोरबंदर, जगह याद रखना। दांडी मार्च किससे रिलेटेड है, गांधी के मूवमेंट से। क्यों रिलेटेड है, 1930। पूरा थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा बता देना इसमें। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा फैक्चुअल हैं, जो कि पता होनी चाहिए और पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको पता है तो यू कैन ईजिली आंसर। इसी तरह से कैटरेक्ट क्या है, ठीक है ना, कैटरेक्ट जहाँ पे हमारी जो मसल जो लेंस है वो क्या होने लगती है, क्लाउडी होने लगती है, सिलियरी मसल लूजन होने लगते हैं। तो कैटरेक्ट इज़ ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू आई, ये एजिंग के साथ होने लगती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे थे, सेनाई से एसोसिएट थे। चिल्का बर्ड सेंचुरी का है, उड़ीसा में है। नेम 2 लीडिंग स्टेट्स इन बाले प्रोडक्शन, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस तरह के सवाल हैं। फर्स्ट एड क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दीपावली फेस्टिवल 2018 में जवानों के साथ करी थी, इन विच स्टेट, कहाँ करी थी, ये बताओ। ऐसे सवाल पूछ लें तो कुछ भी पूछ सकता है, अगर पता है तो आप लिख पाओगे, अदरवाइज़ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, कौन गवर्नर है, कौन सीएम है। तो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो पूछा जा सकता है नीतीश कुमार कितनी बार इलेक्शन बने, मतलब सीएम बने। तो इस तरीके से पुडुचेरी में कौन बना है, किसकी सरकार बनी है, कितनी सीट्स हैं, कितने वहाँ की जो असेंबली है सीट्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कौन वहाँ का गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और ठीक है ना, तो ये था। तो लास्ट है जैसे कि नर्स की डेफिनेशन पूछ ली है, बताओ। ठीक है ना, तो यू मस्ट हैव द आंसर, आपके पास फैक्ट होने चाहिए, सो दैट यू कैन राइट दैम एंड यू कैन फेच द वेरी गुड मार्क्स। 150 है और लोग इसमें 120 से 125 तक मार्क्स जीके में लाते हैं। और मैंने कई ऐसे देखे हैं जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है कि कहीं ना कहीं लॉ में अगर वो कम ला रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे स्कोर अच्छा करा था, और जिस वजह से उनका सिलेक्शन भी हो गया था। सो 150 है, आप अगर 120 अगर आप ला रहे हो तो आप मतलब ज़बरदस्त तरीके से कट ऑफ क्लियर कर लोगे इजीली तरीके से। सो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि किस तरीके का पेपर जो है बिहार का आता है। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज। थैंक यू।